Assalamu alaikum. Good evening to all of you. Today our topic is cardiovascular drugs या कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स में जो हमने ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि कार्डियोवैस्कुलर की एनाटॉमी ओवरव्यू दिया था, पुल्मोनरी सर्कुलेशन बताया था उसमें, उसके बाद कंडक्शन सिस्टम बताया, फिर उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स पे आए। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स कितने चैम्बर्स होते हैं, वॉल्स कितने होते हैं, कौन सी आर्टरी होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं, हार्ट में फ्लूइड कौन कौन सा होता है। और फिर उसके बाद हमने बताया सेकंड पार्ट में कि कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स मींस कार्डिक की ड्रग्स में क्या क्या आता है। उसमें फिर कार्डिक की ड्रग्स में हमने बताया कि आइनोट्रोप्स या आइनोट्रोपिक्स एजेंट्स होते हैं, क्रोनोट्रोपिक्स या क्रोनोट्रोप्स एजेंट्स होते हैं, और ड्रोमोट्रोपिक्स या ड्रोमोट्रोप्स एजेंट्स होते हैं। अब आइनोट्रोपिक्स या आइनोट्रोप्स में क्या होता है, वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन पर असर करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन को या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन पर असर करती हैं, या तो वो बढ़ा देंगी या फिर कम कर देंगी। पॉजिटिव आइनोट्रोप्स जो होते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स जो हैं हमारे कॉन्ट्रैक्शन को हार्ट की बढ़ाते हैं और नेगेटिव कम करते हैं। क्रोनोट्रोप्स में क्या होता है, क्रोनोट्रोप्स हमारे हार्ट बीट पर असर करते हैं, वो हमारे पॉजिटिव क्रोनोट्रोप्स जो हैं वो बढ़ाएंगे, वो नेगेटिव जो है वो कम कर देंगे। ड्रोमोट्रोप्स में भी यही है, कंडक्शन सिस्टम पे वो असर करते हैं। पॉजिटिव ड्रोमोट्रोप्स अगर हम देंगे तो वो कंडक्शन सिस्टम को बढ़ाएंगे, और अगर नेगेटिव ड्रोमोट्रोप्स देंगे तो हम वो कंडक्शन सिस्टम को स्लो डाउन करेंगे। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, और इनके ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, इसके थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, मोड ऑफ एक्शंस के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद जो थर्ड हमारा पार्ट है वो स्टार्ट होता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स का। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स को कार्डियोटॉनिक्स भी बोलते हैं। उसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स में बात की थी कि सबसे पहले एनाटॉमी के बाद कार्डिक ड्रग्स है, आइनोट्रोपिक्स, क्रोनोट्रोपिक्स और ड्रोमोट्रोपिक्स। उसके बाद हम डिजॉक्सिन के बारे में बात करेंगे। डिजॉक्सिन या फिर डिजिटेलिस, अक्सर बोल रहे हैं डिजिटेलिस थेरेपी भी हम बोलते हैं इसको, इसमें हम बात करेंगे डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को या डिजिटेलिस थेरेपी के बारे में। डोज कितनी होती है, मोड ऑफ एक्शंस क्या हैं, थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, ओवरऑल इंडिकेशंस क्या हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, मतलब इंडिकेशंस मींस जिसमें हम दे सकते हैं डिजॉक्सिन थेरेपी या डिजिटेलिस थेरेपी जो है हम जिसमें दे सकते हैं, वो इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में जिसमें हम नहीं दे सकते, अवॉइड करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्शन, मतलब वो कि वो हमारी बॉडी में जाके किस किस तरह वर्क करती है, मोड ऑफ एक्शन इसको कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। डिजॉक्सिन या डिजॉक्सिन भी बोल सकते हैं, डिजिटेलिस भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद आता है डिजॉक्सिन एंड डिजिटेलिस और कार्डिक ग्लाइकोसाइड। डिजॉक्सिन और डिजिटेलिस जो है वो कार्डिक ग्लाइकोसाइड से डेटा डेरिवेट फ्रॉम द सेम प्लांट। हम इसको डिजॉक्सिन जो है किससे लिया जाता है, सेम प्लांट से लिया जाता है। प्लांट का नाम क्या है, फॉक्सग्लोव। प्लांट का नाम यूज टू ट्रीट एडल्ट्स विद, मतलब इसमें यही बताया गया है कि डिजॉक्सिन या डिजिटेलिस जो है वो हम लोग इसको कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स भी बोलते हैं। ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ये डेरिवेट मतलब किस चीज़ से लिया जाता है, प्लांट से लिया जाता है। प्लांट का नाम क्या है, फॉक्सग्लोव है। और ये यूज़ किस चीज़ में होता है, हमने सेकंड वीडियो में बात की थी CHF की, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, मतलब हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं वीक हो जाते हैं, जो हार्ट हमारा जो है सही तरीके से पंप नहीं कर सकता, उसमें हमने ये बात की थी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। तो हम लोग डिजॉक्सिन जो थेरेपी है या डिजिटेलिस थेरेपी है वो हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देंगे। CHF स्टैंड फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड मतलब कम होगा या फिर दरमियाना होगा, तो हम उसमें डिजिटेलिस या डिजॉक्सिन थेरेपी देंगे। एबनॉर्मली रेपिड एट्रियल रिथम्स, मतलब एरिथमियास भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन सी आएंगी, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर और एट्रियल टेकिकार्डिया। एट्रियल फिब्रिलेशंस में क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशंस में जो है हमारी बीट इरेगुलर हो जाती है। ये एरिथमियास की टाइप है, हमारे ECG में चेंजेस हो जाती हैं। इसमें हम लोग बोलते हैं कि FAP हो, इसको बोलते हैं हम। एट्रियल फिब्रिलेशन में हमारे जो हमारे आर्टरिया की बीट्स हैं या प्रैक्टिकल हमारी हार्ट बीट है जो इरेगुलर हो जाती है, इम्पल्सिस। और आर्ट्रियल फ्लटर में क्या होता है, आर्ट्रियल फ्लटर में जो है हमारे जो नॉर्मल हमारे जो है पल्स नॉर्मल रहती है लेकिन फास्ट हो जाती है, और एट्रियल टेकिकार्डिया में जो है हमारा पेशेंट टेकिकार्डिया में चला जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स या कार्डियोटॉनिक्स की।
इसकी कौन कौन सी क्लासेस होती हैं? ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास है। दिस आर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थॉस ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास है। ये क्या करता है? हमारे इंक्रीज़ द आउटपुट फोर्स ऑफ द हार्ट, मतलब हमारी जो आउटपुट फोर्स है, जो हमारा बॉडी की तरफ जो हमारा ब्लड दे रहा है उसको हम आउटपुट फोर्स कहते हैं हार्ट की। इसको इंक्रीज़ कर देता है। इंक्रीज़ मीन्स बढ़ा देता है। डिक्रीज़ क्या करता है? डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है? कम करना। डिक्रीज़ इट्स रेट ऑफ कंसंट्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन, हमारी जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस हैं इसको कम कर देगा। बाय इनहिबिटिंग का इनहिबिटिंग मतलब रोक देगा। क्या करेगा? सोडियम के चैनल को और एटीपेस पंप को। इनहिबिट किसको करेगा? डिक्रीज़ करेगा कॉन्ट्रैक्शंस को, और इनहिबिट करेगा सोडियम और पोटाशियम के चैनल को। एटीपेस पंप को हमारे सोडियम और पोटाशियम का जो चैनल है इसको इनहिबिट कर देगा। अल्टीमेटली क्या करेगा? लीड्स टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो। जब हमारे डिक्रीज़ कर देगा कॉन्ट्रैक्शन, हमारे पास बढ़ी हुई थी, हमारी कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ कर दिया कार्डियक डिजॉक्सिन ने। हमारा जो हार्ट की जो आउटपुट फोर्स थी उसको, हमारी जो आउटपुट फोर्स थी, वीक हो रहे थे मसल्स हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, उसकी मसल्स को उसने वेजल्स को मतलब उसने बढ़ा दिया। जो भी हमारे फोर्सफुली ज़्यादा कर रहा था तो उसको उसने बढ़ा दिया डिजॉक्सिन ने। हमारे जो कॉन्ट्रैक्शंस थी वो ज़्यादा हो रही थी उसको भी नॉर्मल पे ले आया, कम हो गई। हमारे जो सोडियम और पोटाशियम चैनल था इसको भी नॉर्मल पे ले आया, इसको ब्लॉक कर दिया। इसके हमारे जो रिज़ल्ट्स में क्या होगा? अल्टीमेटली हमारा इम्प्रूव ब्लड फ्लो हो जाएगा, टिश्यूज़ ब्लड फ्लो टू ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। हमारी जो भी बॉडी में टिश्यूज़ में हमारा हार्ट जो है हमारा पंप कर रहा है वो इम्प्रूव हो जाएगा ब्लड फ्लो उसमें। अब इसके बाद आता है मोड ऑफ एक्शन, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। मोड ऑफ एक्शन मतलब हमारी जो हमने डिजॉक्सिन जो दी है वो असर कैसे कर रही है हमारी बॉडी में जाके, कहाँ कहाँ किस तरीके से असर करेगी, क्या करेगी? इनहिबिट करेगी। Na मीन्स सोडियम के चैनल को और K मीन्स पोटाशियम के चैनल को। हमने पहले ही बात की थी जो कि वो क्या क्या करेंगी? इनहिबिट करेगी पोटाशियम और सोडियम के चैनल को। Na मीन्स सोडियम और K मीन्स सोडियम और पोटाशियम के पंप को इनहिबिट कर देगी, रोक देगी। इंक्रीज़ क्या करेगी? इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज़ करेगी। और कार्डिक मसल्स फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट मोर एफिशिएंटली। हमारे जो कार्डिक मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब सिकुड़ने में या कॉन्ट्रैक्ट होने में उसको एफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इफ़ेक्ट्स में क्या होता है? कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? देयर आर 3 इफ़ेक्ट्स ऑफ द हार्ट, वही सेम है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक एक्शन होता है हमारे डिजॉक्सिन के जो इफ़ेक्ट्स में क्या क्या होता है? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स में क्या होता है? आइनोट्रोपिक्स बेसिकली हम देते हैं हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कॉन्ट्रैक्शंस के लिए देते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आइनोट्रोपिक्स की 2 टाइप्स होती हैं। अब पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स जो है वो हम लोग देते हैं मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए। इसका इफ़ेक्ट में क्या करेगा? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स के एक्शन को के लिए पे काम करेगा। और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक के एक्शन पे क्या करेगा? हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देगा। क्रोनोट्रोपिक्स हम किस लिए देते हैं? हार्ट के रेट के लिए देते हैं। इसकी भी अगेन 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जो है हार्ट रेट को बढ़ाता है और नेगेटिव जो है क्रोनोट्रोपिक्स वो हार्ट रेट को कम करता है। नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक्स एक्शन जो है वो कंडक्शन सिस्टम को, ड्रोमोट्रोपिक्स हम बेसिकली देते हैं कंडक्शन सिस्टम के लिए, या तो बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा। इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक्स। पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक्स जो है वो कंडक्शन सिस्टम को इंक्रीज़ करता है और जो नेगेटिव है वो कंडक्शन सिस्टम को हमारे कम करता है। तो ये इसके जो 3 इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स एक्शन है, मतलब हमारे जो इंक्रीज़ करेगा कॉन्ट्रैक्शन को। क्रोनोट्रोपिक्स नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन है, हमारे हार्ट रेट को कम करेगा। और ड्रोमोट्रोपिक एक्शन है नेगेटिव, इसके हमारे कंडक्शन सिस्टम को स्लो डाउन करेगा, डिक्रीज़ करेगा। थेरापेटिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के या फिर डिजॉक्सिन थेरेपी के हमारे बॉडी पर अच्छे मतलब असरात क्या होते हैं? इंक्रीज़ इन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। हमारे जो मायोकार्डियल वीक हो गया था, हमारे मायोकार्डियल के जो भी मसल्स थे वो वीक हो गए थे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? जब हम लोग अगर डिजॉक्सिन थेरेपी देंगे तो वो इंक्रीज़ हो जाएंगे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। इंक्रीज़ कार्डिक पेरिफेरल एंड किडनी फंक्शंस। हमारे जो हमारे हार्ट से ही पेरिफेरल किडनी और इन सब होता है, क्या करेगा? ये इंक्रीज़ करेगा कार्डिक
पेरिफेरल और किडनी के फंक्शंस को और इंक्रीज़ कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करेगा, कार्डिक और डिक्रीज़ क्या करेगा, प्रीलोड को डिक्रीज़ कर देगा। इम्प्रूविंग ब्लड फ्लो टू पेरिफेरल, हमारे जो भी हमारे पेरिफेरीज तक हमारे जो ब्लड जा रहा है, मतलब हमारे पेरिफेरीज तक जो भी हमारा ब्लड जा रहा है और किडनी तक ब्लड जा रहा है, इसको इम्प्रूव कर देगा और डिक्रीज़ कर देगा। एडिमा जो भी हमारी एक्यूमुलेशन हो रही थी हमारे बॉडी में कंजेशन की वजह से, तो उसको डिक्रीज़ करेगा, एडिमा जो कॉज कर रही थी, और इंक्रीज़ करेगा फ्लूइड एक्सक्रीशन को। एक्सक्रीशन मतलब हमारे फ्लूइड जो एक्यूमुलेशन हो रही है, मतलब जमा हो रहा है, तो वो उसको एक्सक्रीट आउट करने में मदद करेगा। फ्लूइड रिटेंशन इन लंग्स एंड एक्सट्रीमिटीज़ इज डिक्रीज। फ्लूइड रिटेंशन हो रही थी, परफ्यूजन हो रही थी, तो उसको फ्लूइड रिटेंशन को डिक्रीज़ करेगा और एक्सट्रीमिटीज़ में जो भी फ्लूइड रिटेंशन हो रही थी उसको डिक्रीज़ करेगा। डिजिटलिस को हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड टू करेक्ट एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, कार्डिक डिसरिथमियास। हमारे जो इसके कॉज कर रहा था ये कार्डिक एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर, उसको भी करेक्ट कर देगा, नॉर्मल पे लेके आएगा। ये हमारे एरिथमियास में आता है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स या डिजॉक्सिन या फिर लिनोक्सिन, इसको हम देते किस लिए हैं, हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए देते हैं, या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए देते हैं, जिसको हम CHF भी बोलते हैं। हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए देते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट्स को, इरेगुलर हार्ट बीट्स में एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल टेकिकार्डिया आएगा, उसको हम ट्रीट करने के लिए देते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारी जो भी डिसरिथमियास है हम उसको ट्रीट करने के लिए डिजॉक्सिन देते हैं। लेनोक्सिन जो है इसका जेनरिक है। इंक्रीज फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, हमारे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाती है कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम डिजॉक्सिन देते हैं, जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्शन को पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स आएगा। देयरफॉर रेगुलेटिंग द रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट, हमारे जो है रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट को रेगुलेट करने के लिए, मतलब नॉर्मल पे लाने के लिए हम उसको डिजॉक्सिन देते हैं। अब ये होता क्या है, प्रोटीन बाइंडिंग है, प्रोटीन से बना हुआ है। हाफ लाइफ इसकी क्या है, लो 30 मिनट्स टू 36 आवर्स। लो में क्या है 30 मिनट्स टू 36 आवर्स तक है। ड्रग एक्यूमुलेशन कैन अकर, ड्रग एक्यूमुलेशन में क्या होगा, हम इसमें मॉनिटर क्या करेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करेंगे और सीरम डिजॉक्सिन लेवल को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। सीरम डिजॉक्सिन लेवल को हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे। मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर, हमारे जो भी ड्रग्स हैं हमारे लीवर में मेटाबोलाइज होती है और एक्सक्रीट आउट हो जाती है किडनी से बाय यूरिन या एक्सक्रीट। किडनी डिसफंक्शन हो जाएगी, कैन अफेक्ट एक्सक्रीशन ऑफ डिजॉक्सिन। किडनी अगर डिसफंक्शन हो रही है तो हम उसको भी मॉनिटर करेंगे। प्रोटीन बाइंडिंग है ये, हाफ लाइफ हम इसकी देखेंगे, याद करेंगे 30 मिनट्स टू 36 आवर्स होती है। ड्रग एक्यूमुलेट अगर हो रही है तो उसको मॉनिटर करेंगे कि ड्रग एक्यूमुलेट तो नहीं हो रही, सीरम डिजॉक्सिन लेवल हम भिजवाते रहेंगे, क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अब हम डिजॉक्सिन देते किस में है, इंडिकेशंस में, यूजेस या इंडिकेशंस, हार्ट फेलियर में, हार्ट फेलियर या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या कंजस्टिव हार्ट फेलियर। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फास्ट और इरेगुलर बीट हो जाती है। एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फ्लटर में जो है बीट नॉर्मल होती है लेकिन फास्ट हो जाती है, 25 to 35 कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट। हमारी जो है हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है, बीट जो है नॉर्मल होती है लेकिन हमारा जो हार्ट पंप करना, कॉन्ट्रैक्ट करना वो फास्ट हो जाता है, 250 to 350 हो जाएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मतलब जिसमें हम डिजॉक्सिन नहीं देंगे। हार्ट ब्लॉक में, हार्ट ब्लॉक होगा तो हम उसमें डिजॉक्सिन नहीं देंगे। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, अगर पेशेंट को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो रही है तो उसमें भी हम नहीं देंगे। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस में भी नहीं देंगे, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या हार्ट ब्लॉक में हम नहीं देंगे। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में क्या होगा, कैन इमर्ज ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म थेरेपी एज वेल एज आफ्टर एन ओवरडोज। अगर हम लोग कोई भी पेशेंट है हमारा या क्लाइंट है आफ्टर लॉन्ग टर्म थेरेपी ले रहा है तो उसकी ओवरडोज नहीं होने देंगे। कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, इट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजिटलिस थेरेपी। हम लोग डिजिटलिस थेरेपी या डिजॉक्सिन थेरेपी दे रहे हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी देखेंगे, पेशेंट को भी बताएंगे। नॉर्मल सीरम डिजॉक्सिन लेवल जो हम भेज रहे थे नॉर्मल क्या होता है 0.8 to 2.0। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या होती है 2.0 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पेशेंट को या क्लाइंट को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ओल्डर एडल्ट्स मोर प्रोन टू टॉक्सिसिटी, हमारे जो ओल्डर्स होते हैं या एडल्ट्स होते हैं वो प्रोन पे होते हैं डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के।
अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के?